प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। मैं बहुत दुखी हुई कि हमारे कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं, ब्रॉड डे लाइट में ऐसा कोई नॉर्मल रेप केस नहीं है। उनको नंगा घुमा दी गई है। उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका तो ये कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया। हाँ, उसके अगले दिन हुआ है ना गिरफ्तारी, पर उससे पहले 2 महीने जो बीत गए हैं, तो फिर तब क्या किया सरकार ने? तब क्या किया कि देशों को दिखाई दे रहा है कि भारत, इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। भारत की सरकार को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें तो बहुत छोटा केस लगा। वो मणिपुर में थे तब भी फायरिंग हुआ था, कुकी विलेजर्स को भी अटैक कर दिए गए। तो बोलेगा ही ना, उनको अपने पार्टी, अपने खुद का रेपुटेशन जो प्रोटेक्ट करना है, जो मैटर करता है वो है एक्शन। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। हमें देखने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमें बहुत शर्मिंदा हुआ, और दूसरी बात हमें बहुत दुखी हुई कि हमारे कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं, ब्रॉड डे लाइट में ऐसा कुछ हुआ है। और वो सिर्फ कोई नॉर्मल रेप केस नहीं है, उनको नंगा घुमा दी गई है और उन्हें बहुत लोगों के सामने ऐसे कर दिए गए हैं। तो फिर हमें बहुत दुखी है क्यों सरकार को 2 महीनों का इंतज़ार करना पड़ा इस पे एक्शन करने के लिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक्शन लिया जाएगा, उन्होंने ये तो बोला था। पर ये जो घटना है आज का नहीं है, कल का नहीं है, या फिर परसों का नहीं है। ये जो घटना है वो 4 मई का है, और उस दिन से 2 महीने बीत चुके हैं। और उससे पहले उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं दिया? बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने जान हाजिर करके अपने कम्युनिटी को डिफेंड किया है। पर इस घटना से पहले, इस वीडियो लीक होने से पहले उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं सारी घटना का? मतलब 2 महीना बाद इसमें कार्रवाई होती है, सारी चीज़ों का जिम्मेदार किसको? सारे चीज़ों का जिम्मेदार तो मैं और हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो एथनिक वायलेंस है वो 3 मई को शुरू हुआ था, पर बीरेन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये जल्द से जल्द उनके स्टेट में शांति हो, ये जो सिचुएशन है वो आराम हो जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं किया, और वो साउथ में भी गए इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह के लिए। तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं है, इस तरह के 100 घटना और हो चुका है, इस तरीके से 100 इंसिडेंट और हो चुका है वहाँ पे। कोई बड़ी हाँ, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर उनके वो जो महिलाओं के परिवार है, उनके माँ बाप के लिए, उनके भाई बहन के लिए, और उनके कम्युनिटी मेंबर्स जो हम हैं, हमारे लिए तो अगर ऐसा 1000 केसेस भी होते हैं तो फिर हर एक केस जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा। उनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम उन महिलाओं के लिए जस्टिस दिलाएंगे ही दिलाएंगे। क्या लगता है, क्योंकि कार्रवाई 2 महीने बाद हो रही है, क्या लगता है कि कोई जस्टिस मिल पाएगा, कुछ हो पाएगा मोदी जी के बात के बाद? ये तो हमारी कोई कहने की बात नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एश्योरेंस दिया है कि अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं उठाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। तो फिर हमें सरकार से उम्मीद है, पर ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं है। पर हमें ये यकीन है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो कुछ ना कुछ ही करेंगे। पीएम जो है उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो लोग हैं उनको सजा दी जाएगी। हाँ, सज़ा तो दी जाएंगे, पर वो जो महिलाओं का जो मेंटल ट्रॉमा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो कैसे रिवर्स कर पाएंगे, है ना? तो फिर वो अपने पूरी ज़िंदगी वैसे ही बिताएंगे, वो बहुत शर्मिंदी से बिताएंगे। तो फिर उनका वो क्या कर सकते हैं? कल संसद चालू हुआ, पार्लियामेंट में कहा गया कि मणिपुर पे चर्चा हो, लेकिन जो सरकार है उनकी तरफ से जो स्पीकर थे उन्होंने मना कर दिया कि इस पर चर्चा नहीं होगी। क्या कहेंगे?
पहले तो हमें लगता है कि ये जो सरकार कुछ इसके बारे में कुछ नहीं करे, क्योंकि उन्हें दुनिया को ये नहीं दिखाना कि उनका गवर्नेंस फेल हो गया है, उन्हें अपना रेप्यूटेशन बर्बाद नहीं करना। और ये जो सीएम है वो भी ऐसा मणिपुर का पिक्चर को सच्चाई से नहीं दिखा रहे हैं, वो फिल्टर कर रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह को, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो मैतेई लोग भी कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ कुकी ने जो क्या है सिर्फ वही दिखा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला जो बात है कि सबको साथ लेके चलते हैं, क्या मणिपुर में ऐसा कुछ है, सबको साथ लेके चल रहे हैं या एक तरफा कुछ चीज़ें? नहीं जी, यहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर हमारा साथ दिया गया होता तो फिर ये जो 4 मई में ये जो FIR फाइल हुआ है तो फिर उसका एक्शन अब तक तो ली जाना चाहिए, पर इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम इस ये जो केस है इसके अलावा भी बहुत सारे मर्डर केस है, आपको ये डेविड थी का मर्डर भी पता होगा। हाँ जी, तो फिर उसका भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। 18 तारीख को ही हुआ था, 18 मई को। हाँ जी, 18 मई को हुआ, क्योंकि उससे पहले तो नेट भी नहीं है, तो फिर हमें कैसा पता चलेगा ना। हमें तो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए इनका रिलेटिव्स कोई है, कोई FIR फाइल करेगा। हमें ये जो लीगल प्रोसेस है बहुत काम करने में टाइम लगता है, तो फिर इसलिए 18 मई को ही हुआ था। वीडियो वायरल हुआ, उसके दूसरे दिन गिरफ्तारी हो गई। हाँ, उसके अगले दिन हुआ है ना गिरफ्तारी, पर उससे पहले 2 महीने जो बीत गए हैं, तो फिर तब क्या किया सरकार ने, तब क्या किया? ANI खबर फैला रहा है कि इसके पीछे भी एक मुसलमान व्यक्ति है, अब्दुल नाम का व्यक्ति। आपको क्या लगता है कि इस पे भी हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ा जा रहा है इसमें? इसमें कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है, नहीं जी, इसमें कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ कुकी या ट्राइबल्स और ये मैतेई के बीच में वो हो रहा है। तो झूठी खबर फैलाने वाले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस तरह के ANI वाले या न्यूज़ चैनल वाले जो? बहुत लोग हैं जो झूठी खबर फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस वायलेंस को एस्केलेट करना है, उन्हें बढ़ाना है और उनको जीतना है। उन्हें कुकी वालों को उनका वॉइस जो है उन्हें डिप्रेस करवाना है, तो फिर इसलिए बहुत सारे गलत चीज़ें फैला रहे हैं ताकि लोग उनको सपोर्ट करें, लोगों को ये फीलिंग हो कि हाँ मैतेई लोग सही है और वो उनका रिलीजन भी हमारे साथ एक है। तो फिर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो मैतेई है उन्होंने भी आरोप लगाया कि कुकी की तरफ से भी वायलेंस किया गया है। कुकी की तरफ से वायलेंस तो होगा ही ना, वॉर है, वॉर के टाइम पे तो वायलेंस होता ही है। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने खुद जाके मैतेई वालों को अटैक नहीं किया। पर जब मैतेई लोग हमारे ये जो गाँव में आते हैं हमें अटैक करने, तो फिर तब हम डिफेंस करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मरना ना, हमें अपने कॉज के लिए खड़ा होना है, तो फिर हमें अपने आप को डिफेंड करना तो चाहिए। तो फिर हम डिफेंड ही करते हैं, हमने कभी अटैक नहीं किया। और ये जो रेप केसेस वगैरह है, हमने किसी का ऐसा महिलाओं या बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक बार बताइए कि यूरोपीय संसद में पार्लियामेंट वहाँ पे चर्चा हो सकती हाँ है, जी। भारत की पार्लियामेंट में नहीं चर्चा होने दे रही सरकार, आखिर क्या वजह है? ये सरकार की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। बाकी देशों को दिखाई दे रहा है कि इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा चीज़ हो गया है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। पर भारत की सरकार को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें तो बहुत छोटा केस लग रहा है इस एथनिक वायलेंस को। पर बाकी देशों को दिखाई दे रहा है हमारे ये सिचुएशन के बारे में। ये बताइए, प्रधानमंत्री 79 डेज तक चुप रहे, कुछ भी नहीं मणिपुर पे बोले। जब वीडियो वायरल हुआ, जब ज्यादा हंगामा हुआ, तब उन्होंने बोला कि ये देश की बेइज्जती है, अब कानून कार्रवाई करेगा। कैसे देख रही हैं आप? ये भी हमारा भी ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। वो तो हम आंसर नहीं देंगे, वो तो सिर्फ जो चुप बैठे थे सिर्फ वही आंसर दे पाएंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते। वही तो, उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका तो ये कहना
कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया है, पर यहाँ जो मेइतेई और कुकी का जो बहुत स्मॉल इन पॉपुलेशन है उनका नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर वो सॉल्व करना चाहते तो फिर वो अपने वेरी वाइजली वो सॉल्व कर सकते थे। कोई मरना भी नहीं चाहिए था, किसी का रेप भी नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ये जो जस्टिस है उन्होंने ये डिले कर दिया गया। लेकिन होम मिनिस्टर तो गए थे ना वायलेंस रुकवाने के लिए, उन्होंने जी वादा हाँ, किया था कि होम तो- मिनिस्टर गया था मणिपुर में, पर उन्होंने हमसे बोला कि 15 दिन रुको तब तक शांति हो जाएगा, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये वो 15 दिन के लिए सब कुछ रोक दो, पर 15 दिन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जब वो मणिपुर में थे तब भी फायरिंग हुआ था, कुकी विलेजेस को भी अटैक कर दिए गए थे। तो फिर जब भी वो मणिपुर में थे तब भी ये जो वायलेंस था रुका नहीं। तो फिर जब हम इस समय मणिपुर में थे तब भी हो रहा था। हाँ, जब होम मिनिस्टर मणिपुर में थे तब भी हो रहा था। अब वो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारे दिलों में है, हमारे सबसे करीब है, सबसे ज्यादा सरकार की राय है ना? भाई रुकिए, आपको सरकार की राय है। अरे एक मिनट, मतलब नॉर्थ ईस्ट पर खास ध्यान देते हैं, लेकिन क्या एक रात जलता रहा, कुछ भी नहीं बोले प्रधानमंत्री? हाँ जी, ये तो बोलेगा ही ना। उनको अपने पार्टी, अपने खुद का रेपुटेशन जो प्रोटेक्ट करना है, वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो बोलेगा ही कि एक छोटा सा गांव के मामला भी हमारा मामला है, हम ये वो करेंगे। पर जो मैटर करता है वो है एक्शन। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन भी करना पड़ता है, पर हमने आज तक कोई एक्शन नहीं देखा। क्या वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे रहे थे तो कुछ महिलाएं उनके इस्तीफा फाड़ देती हैं। रिजाइन देने जा रहे थे, बोलते बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, तो कुछ लेडीज जो उनका इस्तीफा फाड़ देते हैं नहीं? हाँ जी, एक खबर आया था पहले कि वीरेंद्र सिंह जी गए थे रिज़ाइन करने, पर मेरा पाई भी इस लोगों ने उनको रोक दिया और उनका ये जो लेटर था उन्हें फाड़ दिए। तो फिर क्या मेरा पाई भी सीएम से ज़्यादा ऊंचा है? क्या सीएम का एक्शंस, डिसीशंस, सब कुछ मेरा पाई बीस ने कंट्रोल किया है? तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें सरकार को पूछना है। गवर्नर जो राज्यपाल है मणिपुर की, वो भी कह रहे हैं कि देखा नहीं जा रहा, लोग परेशान हैं, लोगों के घर जल गए हैं, लोग उजड़ गए, बिखड़ गए हैं। लोग एक चैनल पे आकर वो कह रहे हैं गवर्नर होकर, क्या वो लाचार और बेबस है? इसका जवाब, अगर गवर्नर का भी ये ओपिनियन है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मामला बहुत बिगड़ गया है और इस स्टेट में ऐसा कोई शांति से हम एक साथ फिर से कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें स्टेट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अच्छा, जो ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है हाँ जी। स्मृति ईरानी, वो कह रही है कि बहुत दुख हुआ मुझे ये देखकर। क्या कहेंगे? हाँ जी, दुख तो हमें भी है, पर हम क्या करें, हमारे पास ना कोई पार है ना कोई वॉइस है। हमें पॉलिटिशियंस का मदद चाहिए ना, हमें सरकार का मदद चाहिए, पर हमारा कोई मदद नहीं कर रहा। तो फिर हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम यहाँ आके प्रोटेस्ट करें। और इससे पहले कि ये वीडियो लीक हुआ तब भी जब हम आके प्रोटेस्ट करते थे बहुत कम मीडिया दिखने को मिलते थे, किसी ने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब ये इट टुक वन वीडियो टू लीक, जब इतने सारे मीडिया आए और सब लोग ये मणिपुर के बारे में बोलने लगे। मीडिया ने भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया? जी नहीं, दे डिड नॉट गिव अस द ड्यू अटेंशन। वो लोग फॉरेन न्यूज़ लगा रहे थे चैनल पे और स्पोर्ट्स न्यूज़ लगा रहे थे और सब कुछ लगा रहे थे, पर उन्होंने ये जो बहुत बड़ा सा सीरियस मामला है उनको इग्नोर कर दिया था।